Good morning, class. Good morning, sir. Here today we discuss one and most important topic. Motion of the body is connected with a string. हिंदी मीडियम वाले, डोरी से जुड़ी हुई वस्तुओं की गति. ठीक है. टोटल हमको 8 केस देखना है. टोटल 8 केस पर हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे. बहुत ही अच्छा वीडियो रहेगा ये. देखिएगा, वन बाय वन आप समझने की कोशिश कीजिएगा. डिफरेंट केस में, है ना. इस पूरे केस में हम स्टार्टिंग से जान लेते हैं होता क्या है, कैसे हमको करना है. आपको दो द्रव्यमान, जो डिफरेंट द्रव्यमान होगा, है ना, जो उसका मास होगा वो दिया रहेगा. उसमें आपको टेंशन फाइंड आउट करना है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, यानी त्वरण आपको निकालना है और तनाव निकालना है. ठीक है. इंग्लिश मीडियम वाले टेंशन एंड एक्सेलरेशन, हिंदी मीडियम वाले त्वरण और तनाव. ठीक. दो हमारा डिफरेंट द्रव्यमान की वस्तु दिया रहेगा. क्या रहेगा? M1 एंड M2. M1 एंड M2. ठीक है. अब इसमें कनेक्टेड कैसे रहेगा? कोई अप एंड डाउन. जिसका ज्यादा द्रव्यमान रहेगा वो नीचे रहेगा, जिसका कम द्रव्यमान रहेगा वो ऊपर हो जाएगा. और मान के चलो चिकने सतह पर रखें तो रखने से, डोरी लटकाने से क्या इफेक्ट पड़ेगा? ठीक है. समतल सतह में रखेंगे, उसको खींचेंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा? उसको फोर्स देंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? ठीक है. और कुछ नहीं कर रहे हैं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? कोई द्रव्यमान ज्यादा है, कोई द्रव्यमान कम है, तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? बस इसी का एकदम छोटा सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वो आज हम लोग देखने जा रहे हैं. वो क्या है हमारा टॉपिक? मोशन ऑफ द बॉडी इज कनेक्टेड विथ अ स्ट्रिंग. डोरी से जुड़ी हुई वस्तुओं की गति. केस नंबर 1. केस नंबर 1 पे हम देख रहे हैं कि इस पुल्ली से हमारा दो डिफरेंट द्रव्यमान की वस्तुएं कनेक्टेड है. फर्स्ट क्या है? हमारा M1 द्रव्यमान की वस्तु है, जिसका नीचे की ओर जो हमारा फोर्स लगेगा वो क्या हो जाएगा? mg. ठीक है. इस पर टेंशन T. एक चीज और क्लियर रख लीजिए, डोरी यदि एक है, एक डोरी के साथ दोनों बॉडी कनेक्ट है तो टेंशन एक ही होगा. ठीक है. दो डोरी है तो टेंशन होगा. ये चीज ध्यान रखिए, मतलब वो T1 और T2 में डिवाइड हो जाएगा. एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है, एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट है, एकदम ध्यान देते हुए पढ़िएगा आप, है ना. ये समझ आया? अब ये इसको बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम. किसी भी स्ट्रक्चर का फ्री बॉडी डायग्राम किसे कहा जाता है? उसका डायग्राम बना के हम मास और एक्सेलरेशन का कंपैरिजन करेंगे कि वो किस डायरेक्शन पे करेक्टेड है. यहां तक देखिए. अब ये इसको बोलते हैं कि हमारा फ्री बॉडी डायग्राम. ये क्या हमारा फ्री बॉडी डायग्राम. इसमें देखिए M1 और M2 दोनों में से ज्यादा द्रव्यमान किसका है? M2 का है. मतलब M2 हम सिंपल, हम लोग डेली डे टू डे लाइफ में भी कंपैरिजन करें कि तो वो वस्तु क्या आ जाएगा? नीचे. ज्यादा द्रव्यमान के कारण वस्तु क्या आ जाएगा? नीचे की ओर. यहां तक सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट? देखिए M1G है ना, इसका टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में. ठीक है. इसका एक्सेलरेशन भी अपवर्ड, मतलब वो वस्तु को क्या करेगा? ऊपर की ओर खींचने की कोशिश करेगा. जैसे आप लोग कुएं से भी पानी निकालते हो, मतलब भी आपका जो द्रव्यमान है वो क्या है? ज्यादा है. आपका द्रव्यमान क्या है? ज्यादा है. तो क्या करोगे? पानी से भरी हुई बाल्टी को अपनी ओर खींच लेते. तो डोरी में जो तनाव आएगा, वो ऊपर की ओर. करेक्ट है. बाल्टी का जो द्रव्यमान होगा, या नॉर्मल यदि हम फोर्स की बात करेंगे तो वो M2G की, और हमारा जो द्रव्यमान ज्यादा है वो हमारा M2G, और एक्सेलरेशन हमारी ओर. और टेंशन क्या रहेगा? टेंशन का डायरेक्शन भी पुल्ली में रहेगा. यहां तक डन. अब इसमें हमको इक्वेशन ध्यान समझना है कैसे. M1 द्रव्यमान के कारण, नाउ अकॉर्डिंग टू द मास ऑफ M1 we find the equation T is equal to what? F1 plus M1G लिख सकता हूं क्या मैं? Yes, sir. टेंशन अभी आपको इसमें देखना है, केवल इतने में. ये हमारा इक्वेशन 1 है. ये क्या है हमारा? इक्वेशन 1. मैं जैसे जैसे बता रहा हूं आपका दिमाग वैसे वैसे जाएगा, तो आप ये पूरा 8 के एकदम चुटकी बजाते हुए समझ जाएंगे. पहला चीज मैं बताना चालू किया यहाँ पर, इतने बस को देखना है. पूरा ब्लैक बोर्ड को आप नहीं देखेंगे. अभी मैं जितना बोल रहा हूं उतना को देखिए, एकदम चुटकी बजाते हुए आंसर निकाल लीजिएगा. इतने को देख पा रहे हो? ये क्या है हमारा?
M1G, ठीक है। चाहूं तो मैं M1G ऐसे लिख सकता हूं बराबर, ठीक है, M2 M1G हो गया, ठीक है। अब इस पर नॉर्मल फोर्स कौन सा लग रहा है, M1 द्रव्यमान कारण F1 प्लस इसी डायरेक्शन में टेंशन लग रहा है, तो टेंशन को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, ठीक है। क्या ऐसा संभव है? नहीं, दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। मतलब इधर फोर्स का है, उधर टेंशन का है, तो यहां पर साइन क्या हो जाएगा, माइनस। ये आपको इस डायग्राम को देखने से ये इक्वेशन निकाल ली, यस और नो, ये निकाल लिए ना। अब इसको आप सेपरेट कीजिए, T1 को इधर लेके आओ और M1G को उधर लेके जाओ, तो आ जाएगा इक्वेशन आपका। मतलब ये वाले पार्ट को माइनस है ना, तो ये वाला आ जाएगा इधर प्लस में, अब ये इधर जाएगा तो माइनस में, ठीक है कि नहीं? यस सर, ठीक है सर, ठीक है कि नहीं जी? यस सर। ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा सर, F1 माइनस होगा सर, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा, F1 माइनस, नहीं नहीं, इसमें ये द्रव्यमान को ऐड करोगे, इसको इक्वल करोगे, यानी T इज इक्वल टू ये हो जाएगा F1 प्लस M1G, करेक्ट, ये होगा। यहां तक ठीक है? ये जी टेंशन ऊपर की ओर और ये द्रव्यमान के कारण नीचे की ओर, तो ये वाला इक्वेशन आ जाएगा हमारा, ठीक है। या इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, T इज इक्वल टू F1 प्लस M1G, क्या ऐसा लिख सकता हूं? ठीक है, एक टेंशन ऊपर की ओर और M1 द्रव्यमान की ओर नीचे की ओर, तो M1G इसके कारण ये एक हो गया, और ये M1 के कारण क्या हो जाएगा, नॉर्मल फोर्स F1, तो ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट। T इसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस M1G इज इक्वल टू F1, करेक्ट है यहां तक? M1 द्रव्यमान के कारण उसका जो हमारा फोर्स लगेगा, तो F1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, M1A, ठीक है। अब इसमें क्या करोगे, F1 की वैल्यू यहां रख दिए, तो ये हो जाएगा हमारा T माइनस M1G इज इक्वल टू इसकी वैल्यू M1A। इक्वेशन 1 समझ आया कि नहीं? ठीक है। अब बात करेंगे M2 का। अब ये वाला देखो, इतने को देखना है, देख लिए, T को एक साथ रखो, है ना, कैसे रखोगे, T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T इज इक्वल टू F2 प्लस M2G, M2G माइनस F2 इज इक्वल टू T। ज्यादा द्रव्यमान को पहले लिख दीजिए, इसमें किसको घटाओगे, टेंशन को, टेंशन जी अपोजिट है तो टेंशन को घटा दिए, और टोटल फोर्स किसके है, F2, ठीक। और इस M2 द्रव्यमान के कारण हमारा जो फोर्स है F2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, M2A। F2 की वैल्यू यहां पुट करोगे, F2 की वैल्यू क्या करोगे, यहां पुट कर दिए, पुट करने से क्या हो जाएगा हमारा, M2G माइनस T इज इक्वल टू M2A। अब इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करो, ऐड करने से क्या हो जाएगा, देखिए, यहां से T, यहां से T और यहां से T, ये प्लस है और ये माइनस है, कैंसिल आउट हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? तो यहां पर क्या बचेगा, M1 प्लस M2 कॉमन G इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, M1 प्लस M2 कॉमन A निकालें, M1 प्लस M2 A कॉमन है, क्या हो जाएगा, A कॉमन, एक्सेलरेशन कॉमन है, एक्सेलरेशन कॉमन है, ठीक है। यस तो A कैसे निकल जाएगा हमारा, M1 प्लस M2 को इधर, तो क्या आ जाएगा आपका एक्सेलरेशन, M1 प्लस ठीक तो बना रहे हो, कितना निकाले आप लोग, तो M1 और M2 कैंसिल आउट नहीं होगा, होगा ना, वही तो होने दो, हाँ, अरे नहीं होगा सर, नहीं होगा। वही तो कहा था, कैंसिल आउट तो गड़बड़ कहाँ निकाले,
रुको रुको, सर वो माइनस में होगा ना। M2 माइनस M1 माइनस D में है सर वो। सर इक्वेशन देखो सर, इक्वेशन नंबर 1 क्या है इसमें? वो माइनस में है। ये माइनस में है, देखो ना M1 माइनस में है ना सर, उसको और देखो। दोनों प्लस करवा रहे तुम लोग। अब अरे लड़ाई झगड़ा नहीं, इधर देखो, इधर देखो, पूरा सब वीडियो रिकॉर्डिंग में आ रहा है, तुम लोग इधर ध्यान दो। हम लोग ही तो देखेंगे सर, आपके स्टूडेंट देखेंगे। इधर देख, इधर देख, मैं स्टेप बाय स्टेप करो, इसी को देखो, कोई गलती नहीं है। कि टी माइनस M1G इक्वेशन नंबर 1 प्लस इसके राइट हैंड साइड में कौन सा है, M2G माइनस टी इज इक्वल टू M1A प्लस M2A। ठीक है, यहां से टी टी कैंसिल आउट, ये क्या हो जाएगा, G कॉमन M2 माइनस M1 इज इक्वल टू A M1 प्लस M2। G की वैल्यू, A की वैल्यू क्या निकल जाएगा भाई, M1 प्लस M2 into D। ठीक है। आप लोग काट रहे थे इसको जबरदस्ती की, ये निकाल लिए। यस सर। अब आपका टेंशन निकालने के लिए क्या करोगे, 1 में ना A का मान रखना है। A की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 पे पुट कर दीजिए। ठीक है, क्या आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 में क्यों रखेंगे, A का मान है तो यहाँ इसमें रखते हैं F1 में, उससे क्या होगा, उससे कुछ नहीं होगा, इक्वेशन 1 में ही रखना पड़ेगा। ठीक है। इसको इधर लेके जाओ, उसको उधर लेके जाओ, क्या हो जाएगा, प्लस M1A प्लस M2G। ठीक है ना, M1 है क्या, हाँ। अरे ये माइनस में है, उधर जाकर प्लस। M2 दिखे। थोड़ा शांत, थोड़ा शांत, इधर देखो। अब इसे थोड़ा ना कैलकुलेशन ज्यादा है, आप A की वैल्यू पुट करोगे। ठीक है, मैं यही पास कर रहा हूं, देखो इतने थोड़ा कम जगह में, इसको मिटा के यहाँ पास करूं, बाद में टेंशन निकाल लेंगे इसका, है ना। देखो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा हमारा, A की वैल्यू यहां रखो तो ये हो जाएगा T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, M1 ये, और A का मान कितना हो जाएगा, M2 माइनस M1G अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M1G। ठीक है, यस सर। ये हम लोग क्या निकाल रहे हैं, टेंशन। अब देखो यहाँ पास एक साथ में गुना करके लिख रहा हूँ ना, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ। अब G का इसके साथ होगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, M1 M2G माइनस M1 स्क्वायर हो जाएगा क्या, अब ये G प्लस ये इसका गुना इसके साथ करो, यस सर। यस सर। ये क्या हो जाएगा, M1 स्क्वायर G प्लस M1 M2G अपॉन M1 प्लस M2 माइनस प्लस क्या बचेगा यहाँ पास, आ गया आंसर, आ गया। T इज इक्वल टू M1, सर 2 है तो जोड़ देगा, ये 1 और ये 1 2 हो जाएगा ना, M1 M2G अपॉन M1 प्लस M2, करेक्ट। टेंशन खत्म। ठीक, केस नंबर 2 पे आए, यस सर। केस नंबर 2 पे देखिए। ठीक है, केस नंबर 2 में, अब इस वाले केस में क्या होगा, सेकंड वाले केस में देखो, ये ऊपर में कोई m द्रव्यमान की वस्तु है और यहाँ पर पुल्ली है, यहाँ से रस्सी लगा के उसको खींचेंगे। ठीक है, ये देखिए इसके ऊपर में ये वस्तु है, इसको डोरी बांधेंगे और इसे नीचे की ओर खींचेंगे। ठीक है, हाँ, मतलब उसमें एक और M2 द्रव्यमान का एक वस्तु लटकाया गया है। तो यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, ये हमारा रिएक्शन फोर्स अपवर्ड में, डाउनवर्ड में क्या हो जाएगा, M2G। ये क्या है, हमारा M1 द्रव्यमान की वस्तु, और इसका त्वरण क्या हो जाएगा, जिधर टेंशन रहेगा उधर उसका त्वरण रहेगा। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा T, और सेकेंड द्रव्यमान जो वस्तु ली उसका द्रव्यमान क्या, M2, उसका नॉर्मल जो फोर्स होगा M2G। देखिए अब यहां पर इस केस में समझिए, इस केस में ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, F1 इज इक्वल टू T।
F1 इज इक्वल टू T, मतलब इसका फोर्स है ये वाले का, इतने को पहले देखो, ठीक है। तो M1 द्रव्यमान के कारण फोर्स क्या हो जाएगा, F1 इज इक्वल टू व्हाट, T। तो ये क्या हो जाएगा, F1 इज इक्वल टू T। F1 का जो फोर्स होगा M1 द्रव्यमान के कारण वो क्या हो जाएगा, F1 इज इक्वल टू M1A। देन उसका टेंशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा दोनों का, जब यहां पर मैं इक्वल बता रहा हूं, इतना इसका जितना फोर्स होगा उसका उतना ही क्या होगा, टेंशन होगा। जैसे कि मैं एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, 5 न्यूटन का यदि बल है, 5 न्यूटन के बल को अपने ओर खींच रहा हूं, तो उतना ही तो मेरे को टेंशन लगेगा ना। यस सर। ठीक है, समझ आ रहे हैं। हाँ सर। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल M1A जितना लग रहा है वो M1A, इक्वेशन नंबर 1। ये हो गया M1 द्रव्यमान के कारण। अब हमको देखना है M2 द्रव्यमान के कारण। M2 द्रव्यमान के कारण क्या हो जाएगा, अब इसमें आओ, इस वाले में देखो ध्यान से, इस वाले में क्या हो रहा है देखो, F2 क्यों, M2 द्रव्यमान के कारण जो हमारा फोर्स है वो F2 इज इक्वल टू M2G सबसे ज्यादा है, और उसमें क्या माइनस करोगे, टेंशन, टेंशन छोटा है, द्रव्यमान बड़ा है, तो M2G माइनस T इज इक्वल टू वो टोटल आपको क्या निकल जाएगा, फोर्स। तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, ठीक है। अब नॉर्मल फोर्स इसमें बात करेंगे तो F2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, M2A, ठीक है। इसकी वैल्यू को इसमें पुट कीजिए, क्या आ जाएगा आपका, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, T का T माइनस M2G, और F2 की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, M2A। दोनों को ऐड करो, क्या आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारा, दोनों को ऐड करो, ये 1 है और ये 2 है, तो यहां से T और T कट जाएगा, क्या है ना, T और T कट जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा, लेफ्ट को लेफ्ट के साथ, राइट को राइट के साथ, है ना। मतलब T माइनस T, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया, ये T प्लस M2G माइनस T इज इक्वल टू M2A प्लस M1A। करेक्ट है यहाँ तक। T से ये क्या बचेगा, M2G इज इक्वल टू A कॉमन M1 प्लस M2, तो A की वैल्यू क्या निकल जाएगा, M2G अपॉन M1 प्लस M2। बड़े ध्यान से सीखिए भाई, आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और ये हर बार क्वेश्चन आया है, ठीक है। अभी एक बार यहाँ पढ़ेंगे, एक बार रिकॉर्डिंग क्लास देखेंगे, फिर आप बुक पढ़ेंगे, फिर टेस्ट दिलाएंगे, फिर फाइनल एग्जाम के लिए तैयारी करेंगे, तो आपका लगभग 4 से 5 बार पढ़ाई हो जाता है। तो इतने मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, कुछ थोड़ी कर रहे हैं। फ्री बॉडी डायग्राम के हिसाब से टेंशन और फोर्स को अलग अलग कर रहे हैं। M1 के कारण जो नॉर्मल फोर्स लगता है F, वो हमारा MA होता है, न्यूटन सेकेंड लॉ से, उसी को देख रहे हैं। बाकी तो हमारा सिंपल कैलकुलेशन है। यहाँ तक क्लियर। अब क्या टेंशन निकालने के लिए क्या करूंगा, A की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, डायरेक्ट निकल जाएगा, यस सर। M1 M2G अपॉन M1 प्लस M2। डन। यस सर। किसी कोई दिक्कत, नो सर। एक्सेलरेशन निकालने में कोई दिक्कत। नो सर। नाउ केस नंबर 3, केस नंबर 3। केस नंबर 3 में क्या करेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आराम से बता रहा हूं मैं। छत है ये दे, ठीक है, इसके ऊपर में एक M1 बॉक्सिंग वैसे खेलते हो ना, वैसे उसमें एक लटका दो, उसके नीचे फिर एक डोरी बांधो और फिर एक लटका दो। इतना समझ में आया, ठीक है। चल रही कि नहीं चल रही है ना। तो देखो डोरी कितना बांधे हम लोग, तो अब टेंशन कितना होना चाहिए, क्या क्या, इसमें कितना लिए हैं, T1 और T2। यहां पर बोलने का मतलब ये है, यदि आपको 2 डोरी से किसी वस्तु को बांध रहे हो तो आपको T1 और T2 लेना है। करेक्ट है यहाँ तक, ठीक। 3 डोरी से बांधूंगा तो टेंशन बढ़ेगा, मैं वो तो T3। ये सिंपल नोटेशन के लिए है, आप यदि न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उस पर आपको काम आएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। ये छत है, M1 द्रव्यमान की वस्तु को इससे बांधे, फिर M1 द्रव्यमान की वस्तु से M2 द्रव्यमान की वस्तु को बांधे, और M2 के कारण एक फोर्स लग रहा है F, ठीक है। तो यहां पर हमारा T2 और T1 निकालना है। T2 क्या हो जाएगा,
T2 देखो, इतने को देखो पहले, ये वाला, ये इसको देखें, T2 इज इक्वल टू ये, और ये दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट रहता तो माइनस। ठीक है, तो ये हो जाएगा T2। यहां तक क्लियर हुआ? यस सर। अब हमको फर्स्ट के लिए निकालना है। देखो एक चीज और मैं समझा रहा हूं, जैसे ऊपर लटकाया हो, कई बार पिक्चर वगैरह में भी दिखाते रहते कि हाथ को ऐसे पकड़ के ना नीचे में गिरे रहते, उसको ऐसे हीरो हीरोइन को खींचते रहते रहे जबरदस्ती, तो वैसे भी लगा सकते हो दिमाग, है ना। अब वो किसी को खींच रहे हैं ऊपर की ओर, तो मतलब वो टोटल हमारा जितना बल है और वो जितना उधर लटका हुआ है वो क्या होना चाहिए, इक्वल, तभी खींच पाओगे। उसका बल ज्यादा हुआ तो आप निपट गए, सिंपल सी बात है। मतलब हम लोग पिक्चर हम इसके हिसाब से देखना है, ठीक है। उसका बल कम है तभी हम उसको खींच पाएंगे, बात समझ में आया? ठीक है, कई तो पिक्चर में आता ना, एक जने 2 3 4 को ऐसे पकड़ पकड़ भयंकर लंबा, उसका वहीं पर पिक्चर देखते देखते आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर देना, ठीक है। उसका किलो पूछ लेना, तुम कितने कितने किलो के हो, ठीक है, और उसके हाथ को डोरी बना देना, खत्म कहानी। आया समझ में? मजा आ रहा है पढ़ने में? ठीक, चलो चलो इधर अब आगे बढ़ो, ज्यादा बात नहीं करेंगे। दोनों एक ही कैसे दिख रहे हैं? तो मैं दोनों ब्लैक को पकड़ लिया हूँ क्या? अच्छा एक तो इधर है। यहां तक क्लियर हुआ? यस सर। तो ये T1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, M1G, इसके कारण M1G, इसके कारण M2G, ये क्या है, F। तीनों को क्या कर दिए, जोड़ दिए, निकल गया टेंशन। नाउ केस नंबर 4, केस नंबर 4। अब हम बात करेंगे चिकने क्षैतिज तल पर, क्षैतिज दैट मीन्स क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल, चिकने क्षैतिज तल पर, ठीक है। अब यहां पर जैसे आप लोग बच्चे लोग को नहीं खींचते हो जी, है ना, बैठा के, तो सेम ऐसे काम करना है। यहाँ पर चिकने क्षैतिज तल पर कोई M1 द्रव्यमान की वस्तु है, उसको F बल लगाकर आप उसको खींचेंगे, ठीक है। और डोरी यदि मान के उसका बल ज्यादा हुआ तो डोरी कई बार क्या होता है, बीच से टूट जाता है, ठीक है। तो इसको हमको सेंटर से भी निकाल के देखना है क्या होता है। मैं डायरेक्ट इसमें समझा रहा हूं आपको, देखिए डायग्राम क्लियर है, डायग्राम क्लियर है, ठीक है। यहां पर F इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा मेरा, F इज इक्वल टू, देखो ऐसे केस में टोटल ऐड किया जाता है, ध्यान रखिएगा, चाहे टेंशन से लटका हुआ उसको ऐड करना है, कोई m द्रव्यमान की वस्तु है, अब फोर्स इधर लग रहा है, तो जिसका इतना बल है उसको, और जितना आगे बल बढ़ते जाएगा उसको ऐड कर देना है। जैसे आप F निकालोगे तो क्या करोगे, M1A M2A, काम खत्म, ठीक है। यहां से क्या निकाल लोगे, A, तो A की वैल्यू हमारा क्या निकल गया, F अपॉन M1 प्लस M2, करेक्ट है यहां तक, ठीक है। देन आपका सेकंड में आ जाइए, M1 द्रव्यमान के कारण जो हमारा फोर्स लगेगा वो क्या हो जाएगा, F1 इज इक्वल टू M1A, करेक्ट है। A की वैल्यू यहां पुट करो तो हमारा F1 की वैल्यू निकल जाएगा, डन है यहां तक। अब हमारा यहां पर मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो देखने का मतलब है वो है डोरी के मध्य बिंदु पर तनाव देखना है। डोरी के मध्य बिंदु पर तनाव मतलब यहां पर भाई यदि डोरी लंबा है, यदि एक गाड़ी दूसरी गाड़ी को खींच रहा है, ठीक है, तो भाई उसके पूरे द्रव्यमान को कौन एक्सेप्ट कर रहा है, वो डोरी स्ट्रिंग, करेक्ट है, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि जब टूटता है तो जहां पर कम उसका जगह रहता है वो क्या जल्दी टूट जाता है ना। तो ऐसे ही एज्यूम करके चलते हैं M2 का, M2 क्या है, हमारा डोरी है ना। यदि उसके मध्य बिंदु पर यदि टेंशन देखें तो हमारा क्या हो जाएगा, T इज इक्वल टू M1 प्लस M2 अपॉन 2A। इसको आप ऐसे समझिए, ये कंप्लीट टेंशन यहाँ इसको दोगे, ये T यहां से लोगे ना, टेंशन दोगे ना उसको, इसके द्रव्यमान कारण, तो मान के चलो इसका M1 है, इसका आधा डोरी है तो इसको आधा कर दो, तो दोनों को ऐड कर दो, करेक्ट। इसमें A का मान रखो, A का वैल्यू रखो, A का क्या हो जाएगा, ये M1 प्लस M2 अपॉन A, सॉरी 2 है ना। A का वैल्यू क्या है जी, F अपॉन M1 प्लस, समझ आया कि नहीं, किसी को कोई डाउट? केस नंबर 5, केस नंबर 5 ध्यान से समझिएगा। अब यहां पर बोल रहे हैं भारहीन डोरी से बंधे हुए,
ठीक है, भारहीन डोरी से बंधे हुए हैं, ठीक है, भारहीन डोरी से यदि बंधा हुआ है तो यस, ठीक। तो यहां पर देखिए ये M1 है, इसका द्रव्यमान, ये M2 है और इस पर एक फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन पे हमारा फोर्स क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू, मैं फिर से ही बोल रहा हूं, F इज इक्वल टू, दोनों को ऐड कर दो, इसका जो टेंशन लग रहा है और यहां तक बेस देखो इसको, इस पर देखो, तो F इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, M2A प्लस T, डन। अब कैलकुलेट करके आप T को इधर ले आए तो क्या हो जाएगा, F माइनस T इज इक्वल टू M2A। इक्वेशन नंबर डन। कोई ऐसा जिसको समझ में नहीं आया? देखो इतने वाले केस को देखो, आप देखिए टेंशन और फोर्स क्या है, अलग अलग है, तो मैं ये F लिख दिया और बराबर करके T लिख दिया, ठीक। अब M2A किस डायरेक्शन में आएगा, देखिए M2 इधर है और फोर्स उधर है, तो फोर्स M2A किधर जाएगा, टेंशन के साइड, ठीक है ना, टेंशन के साइड जाएगा। तो यहां पर क्या करूंगा, प्लस M2A, T और M2A का देखिए वो एक साइड है और F एक साइड है, आया ना, ये देखिए F को एक साइड ले लिए और इसका टेंशन T प्लस इस द्रव्यमान के कारण उसका फोर्स निकालिए M2A, डन। समझ आया कि नहीं? अरे हमेशा से तो ऐसे करते हैं जी, जिधर फोर्स निकालना है उधर टेंशन के अपोजिट करते हैं, टेंशन और फोर्स का डायरेक्शन थोड़ी सेम होता है, ठीक है ना। तो ये पहला वाला इक्वेशन समझ आया, यस सर, नो? यस सर। अब देखिए M1 द्रव्यमान में टेंशन क्या होगा, कोई द्रव्यमान M है उसको ऐसे खींचोगे तो T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T इज इक्वल टू M1, सिंगल द्रव्यमान है, इधर ध्यान दें, ठीक। अब नाउ इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 दोनों को इक्वल कीजिए, क्या हो जाएगा, T की वैल्यू यहां रखो जी, मैं यहां से काट के बना रहा हूं, T की वैल्यू यहां रखो, ये क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू, या ऐसे लिख सकता हूं पहले, माइनस M1A इज इक्वल टू M2A, तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, M1A प्लस M2A, और क्या लिख सकता हूं, F इज इक्वल टू A कॉमन M1 प्लस M2, A की वैल्यू क्या निकलेगा, F अपॉन M1 प्लस M2, डन। यहां तक क्लियर? अब मेरे को टेंशन निकालने के लिए क्या करूंगा, डायरेक्ट इक्वेशन नंबर 2 में रख दूंगा, ये देखिए A का वैल्यू रखूंगा, T इज इक्वल टू क्या है, M1, और A की वैल्यू क्या है हमारा, F अपॉन M1 प्लस M2, डन। तो ये क्या निकल गया हमारा, टेंशन, T इज इक्वल टू M1 F अपॉन M1 प्लस M2, डन। इक्वेशन केस नंबर 6, केस नंबर 6 में देखिए क्या कर रहे हैं, केस नंबर 6 में अब दो द्रव्यमान की वस्तु रखे हुए हैं, अब उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, ठीक है, मतलब उसको हम लोग धक्का दे रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन पे क्या हो जाएगा, तो F जो हमारा फोर्स है वो M1 द्रव्यमान की वस्तु पर और M2 जो कोई रस्सी है उससे बंधा हुआ है, ठीक है, और M3 द्रव्यमान का कोई एक और वस्तु है। तो M1 पर क्या हो जाएगा, देखिए आराम से देखिए, यहां पास इक्वेशन नंबर कैसे होगा, F इज इक्वल टू, ले लो इसका डायरेक्शन अलग और फर्स्ट इतना बस कर देखो, अभी इतना दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। तो F इज इक्वल टू इसका फोर्स क्या हो जाएगा, M1A प्लस F1, ठीक है ना जी, ठीक है कि नहीं? इक्वेशन नंबर 1, अब F1 को इधर लाओगे तो अब भी बनेगा इक्वेशन नंबर ये, F माइनस F1 इज इक्वल टू M1A, ठीक। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 किसके कारण आएगा, M2 के कारण। अब M2 पे देखिए, M2 पे क्या लगेगा, F1 माइनस F1 इधर है, F1 पर ज्यादा बल लग रहा है, तो F1 का बल ज्यादा, F2 का बल कम, तो F1 माइनस F2 किस द्रव्यमान के लिए, M2, ठीक है, M2A, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, M2A,
तीसरे वाले द्रव्यमान के लिए क्या हो जाएगा? तीसरे वाले में कोई एक्स्ट्रा लग रहा है क्या? नहीं। तो सीधा नॉर्मल फोर्स लगाइए, F2 इज इक्वल टू F3A। तीनों को ऐड कर दीजिए, तीनों को ऐड करेंगे तो F1 माइनस है, F1 प्लस है, F2 माइनस है, F2 प्लस है। तो ये इतना तो कट गया, इधर क्या बचेगा? F। उधर देखो A कॉमन है तो A कॉमन निकाल दीजिए, M1 प्लस M2 प्लस M3। डन। तो A इज इक्वल टू वॉट? F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। किसका वैल्यू निकल गया? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन निकल गया। अब एक्सेलरेशन की वैल्यू से क्या निकालोगे? F1 और F2। अब सिंपल सोचो, ये A की वैल्यू को कहां रखूंगा तो मेरा F1 की वैल्यू निकल जाएगा। अब आप एक दूसरा काम कीजिए, सेकंड प्लस थर्ड कीजिए, सेकंड प्लस थर्ड। इक्वेशन नंबर सेकंड को इक्वेशन नंबर थर्ड से ऐड करेंगे तो F2 और F2 खत्म, क्या मिलेगा हमारा? F1। F1 इज इक्वल टू, ये दोनों जुड़ जाएगा, F2A प्लस M3A। तो A की वैल्यू यहां से कॉमन, तो A की वैल्यू क्या निकल जाएगा? F1 अपॉन M2 प्लस M3। ठीक है। अब इक्वेशन 4 में A की वैल्यू रखना है। इक्वेशन 4 कहां है? ये इक्वेशन 4 में A की वैल्यू रखना है। देखो इक्वेशन 4 में A की वैल्यू रखो, क्या हो जाएगा? F1 अपॉन M2 प्लस M3 बराबर F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। डन है यहां तक? ठीक है। अब हमको क्या निकालना है यहां पर? F1। तो ये क्या हो जाएगा? F, इसको ऐसे लिख सकता हूं, M2 प्लस M3F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। क्या निकल गया हमारा? F1। अब मेरे को 2 निकालना है। अब 2 कैसे निकलेगा? 2 तो डायरेक्ट है, F2। ये दीजिए क्या हो जाएगा? A का मान कहाँ है? A का मान ये है, A का मान कहाँ है? यही तो है ना, ये। हाँ, तो F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। अब F2 इज इक्वल टू क्या है? इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है जी? M3। डन। यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट? मतलब केस नंबर 6 सबको समझ आया? नाउ कम टू इक्वेशन केस नंबर 7। 2 केस और बचा हुआ है, ठीक है, फिर खत्म करते हैं। केस नंबर 7। केस नंबर 7 पे क्या कर रहे हैं? देखिए, एक छोटे द्रव्यमान का और एक बड़े द्रव्यमान का, एक कम द्रव्यमान का और एक ज्यादा द्रव्यमान की वस्तु रखे हैं। अब उस पर बल लगा रहे हैं, ठीक है। तो वैसे कंडीशन में क्या हो जाएगा? सिंपल देखिए, M1 द्रव्यमान के कारण क्या हो जाएगा? F, ये वाला बल बड़ा, तो प्लस M1 द्रव्यमान का फोर्स छोटा, तो क्या हो जाएगा? माइनस, और इसके कारण नॉर्मल जो हमारा लगता है M1A। समझ आया? डायरेक्शन प्लस माइनस में आप गलती नहीं करेंगे भाई, ध्यान रखना। और डायरेक्शन निकालने के लिए आप पहला चीज यही अप्लाई कीजिएगा, कौन सा बल ज्यादा, कौन सा बल बड़ा है, कौन सा बल छोटा है। बड़े वाले बल से हमेशा छोटे वाले को माइनस करना, ठीक है। तो जो आपका बल लगा रहे हैं वो ज्यादा है और इस द्रव्यमान के कारण उसका क्या है? छोटा है, ठीक है भाई। कुर्सी को मान के चलो मैं ऐसा धक्का दे रहा हूं, तो कुर्सी का द्रव्यमान मेरे ज्यादा है कि कम है? ठीक है, तो मेरा बल क्या है? ज्यादा है, और कुर्सी का द्रव्यमान कम है, ठीक है। तो मैं इक्वेशन निकालने के लिए क्या करूंगा? मेरे को इसके साथ माइनस करूंगा और दोनों का नॉर्मल लगाऊंगा उसके रिस्पेक्ट में, तो M1A। किसके कारण? मास M1 के कारण। ये समझ आया? M2 में आ जाइए। अब यहां पर सेकंड F1 क्या हो जाएगा? F1 क्या हो जाएगा? सेकंड द्रव्यमान के फोर्स के इक्वल में, तो F1 इज इक्वल टू M2A। यहां तक डन। देखिए समझिए क्या हो जाता है। F1 की वैल्यू यहां रखिए, ऐड पहले कर दिए, F1 प्लस F2 को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? देखो F1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूं? F इज इक्वल टू M1 प्लस M2 और बाहर में क्या आ जाएगा? A। तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? F अपॉन M1 प्लस M2। यहां तक डन। एक्सेलरेशन निकल गया। अच्छा ये बताओ, F1 निकालने के लिए क्या करूंगा मैं?
एकदम इजी है, ठीक है। F1 निकालने के लिए मैं एक मान यहां रख दूं, M2 का M2 और F का F अपॉन M1 प्लस M2। डन। यस सर। लास्ट केस, केस नंबर 8, लास्ट केस देखते हैं। ये कोई समतल जगह है, ठीक है। अब M1, M2, M3 तीन द्रव्यमान की वस्तु एक दूसरे से कनेक्टेड है। डोरी कितना यूज हो रहा है इसमें? कितने टेंशन होना चाहिए? करेक्ट है यहां तक। और एक सिंगल फोर्स। देखिए अब 1 बाय 1 चल रहे हैं, एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट समझिएगा। हियर 3 masses M1, M2 and M3, both these 3 masses are connected, okay, and force are applied on this M1. What we get? We find in M1 पर आप यदि फोर्स देखेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए F बड़ा है तो प्लस, इसका टेंशन क्या होना चाहिए? छोटा। नहीं भी होगा तो उसका डायरेक्शन क्या है? तो माइनस। डन। तो F1 माइनस T1। M1 के कारण हमारा नॉर्मल फोर्स जो F इज इक्वल टू ma लगता है, M1 के कारण वो क्या हो जाएगा? M1a। डन। सेकंड इक्वेशन M2 पर आइए। इस पर, अब इस पर क्या ज्यादा होगा? T1 ज्यादा होगा, T2 ज्यादा होगा? T1 इधर है ना, याद रखना। T1 इधर है, T2 इधर है। बल के बाद यदि सेकंड बल लगेगा वो किसका है? T1। तो T1 माइनस छोटा कौन सा है? T2। किसके लिए निकाल रहे हैं? तो क्या हो जाएगा? M2। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब निकालेंगे किसके? थर्ड के लिए। तो T2 इज इक्वल टू, अब इसके साथ तो कोई है, इसके साथ कोई कनेक्ट है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा? M3a। डन। पुराने परंपरा के हिसाब से तीनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद क्या आ जाएगा हमारा? M1, M2, M3a। देखो कैसे होगा? ये माइनस, ये प्लस, कट गया। ये माइनस, ये प्लस, कट गया। इधर क्या बचेगा? इधर a को कॉमन ले लो, M1 प्लस M2 प्लस f। तो a इज इक्वल टू व्हाट? F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। डन। एक्सेलरेशन निकल गया। सर अब निकालना है T1। T1 निकालने के लिए क्या करोगे? T1 1, 2 और 3 को ऐड करो। ये T2 माइनस में, ये T2 प्लस में, कट गया। क्या बचेगा? T1। इधर दोनों कॉमन a, M1 प्लस, गलत हो रहा है यहाँ पास, ये हो जाएगा M2 और M3, ये हो जाएगा M2 और M3। डन। क्योंकि 2 का क्या है? M2, 3 का क्या है? M3a। तो टेंशन क्या निकल जाएगा? M2 प्लस M3। अभी कहाँ निकला है जी? अब a का मान रखो इसमें। a का मान रखोगे तो क्या आ जाएगा? F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। डन। दो लोग का शकल डाउन है, बाकी सब मजा ले रहे हैं, सब पढ़ने में मजा ले रहे हैं। दो ही लोग का शकल बस डाउन है यहाँ पास। चलिए जबरदस्ती हंस रही है। चल इधर ध्यान दे। T2 कैसे निकालेंगे? T2 कैसे निकालेंगे? चल बता दो। ये तो निकला हुआ है। ठीक है। T2 क्या हो जाएगा? M3a। M3a। अब a का मान रखो भाई। T2 इज, a का मान कहाँ है? M3f अपॉन, इसी के साथ आज का यह क्लास समाप्त होता है। सभी को अच्छा लगा? थैंक यू क्लास। रिकॉर्डिंग बंद कर दो।